नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस एंड आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक साक्ष्य से मौर्य साम राजवंश कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? देखिए, अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है तो होती है, ठीक। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी मिलता है। उत्तरी काली पॉलिश मतलब कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक, तो इससे भी मिलती है, ठीक है। NBPW जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट में, NBPW। और उसके बाद चांदी के पंचमांक कॉइन्स, ठीक, तो इससे भी मिलती है। तो चारों ही यहाँ पर सही होंगे। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक आपका कलिंग युद्ध का वर्णन इससे मिलता है, बिल्कुल सही है। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम भी मिलते हैं, बिल्कुल सही। आत्विक राज्यों का उल्लेख यानी कि एग्जाइल स्टेट्स जो है उनका मेंशन मिलता है, ये भी सही है। और धर्म अमात्रों की जो नियुक्ति है ये नहीं मिलता, ये आपका 13वें से ना मिल करके ये आपका 5वें शिलालेख से मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें और आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी कि ए आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित राजवंशों के उदय के स्थान के बारे में क्या सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए कौन सा करेक्टली मैच्ड है। वल्लभी के मैत्रक वंश था, बिल्कुल सही है। और बंगाल का गौड़ वंश था, ये भी सही है, ठीक है। कन्नौज का वर्धन ये गलत हो जाएगा। और थानेसर के मोखारी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्नौज के थे आपके मोखारी वंश और थानेसर का था आपका वर्धन वंश, ठीक। तो ये दोनों मिसमैच्ड है और बाकी पहला और चौथा यहाँ पर सही, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख हैं जो वो कुमार गुप्त के मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, बिल्कुल सही। इस जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनके संस्थापक आपको याद रखने हैं, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, 949 ईस्वी में तक्कुलम का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ? चोल और पल्लव के बीच में हुआ था, चोल राष्ट्रकूट के बीच में, पल्लव और राष्ट्रकूटों के बीच में, या फिर चालुक्य और पल्लवों के बीच में? तो देखिए, ये हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। चोल की तरफ से जो लड़े थे उनका नाम है राजादित्य, जो कि किसके पुत्र थे? परांतक वन के, ठीक है। परांतक वन के जो पुत्र थे नाम था राजादित्य। और आपके राष्ट्रकूटों की तरफ से जो लड़े थे वो थे आपके कृष्णा थर्ड, ठीक है, कृष्णा थर्ड। और जीत हुई थी कृष्णा थर्ड, मतलब राष्ट्रकूटों की इसमें जीत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? गहड़वाल वंश के जो विद्वान शासक थे जिनका नाम था गोविंद चंद्र गहड़वाल, इनको लेखों में क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार वचस्पति, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और गोविंद चंद्र के कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, तो ये इन्होंने नहीं की थी, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कल्पतरु की रचना उनके मंत्री ने की थी जिनका नाम था लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर, ठीक है। तो दूसरा गलत, पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? वर्ष 1290 ईस्वी में खिलजी क्रांति से बलबनी वंश का अंत हुआ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, जो खिलजी क्रांति थी उसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि इससे तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही जो थी वो समाप्त हो गई थी, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। तो ये आपको पता होगा कि बमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 साम्राज्य थे जिनका उदय हुआ था, ठीक है। तो देखिए, बिदर है जो वो इमाद शाही, बरार है जो बरीद शाही, गोलकुंडा है जो आपका निज़ाम शाही, और बीजापुर है जो आदिल शाही। तो देखिए, यहाँ पर नहीं है वाला पूछा है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बीजापुर आपका जो है वो आदिल शाही, ये वाला सही है, ठीक है। तो गलत वाला पूछा है तो 1, 2 एंड 3 यानी कि आंसर हो जाएगा सी इसका। अब देख लीजिए सही क्या है, वो 5 कौन से थे जिनका उदय हुआ था? देखिए, बिदर हो गया आपका, ठीक, बिदर के हो गए आपका बरीद शाही, ठीक है। उसके बाद बरार हो गया आपका जिसके थे इमाद शाही, ठीक है, इमाद शाही हुई जी डायनेस्टी का नाम, ठीक। और उसके बाद बरार के बाद गोलकुंडा,
ठीक, गोलकोंडा का कुतुबशाही डायनेस्टी हुई है। ठीक, और कुतुबशाही के बाद फिर आप बीजापुर ले लीजिए, ये तो पता ही है, आदिल शाही। और उसके बाद अहमदनगर एक और है, अहमदनगर, जिसका आपका होगा निजाम शाही। ठीक है, निजाम शाही। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, तीनों ही गलत। अगला देखें, अकबर ने इबादत खाने में निम्नलिखित में से किस धर्माचार्य को आमंत्रित किया था? हरविजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी या फिर शांति चंद्र? तो इनमें से आंसर है इसका डी, 1, 2, 3 एंड 4 सभी हैं जो जिनको आमंत्रित किया गया था, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? खुसरो शाहजहां, जिसका नाम था खुसरो, को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त था, तो ये वाला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण औरंगजेब ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर ने दी थी, ना कि औरंगजेब ने। ठीक है, और क्यों दी थी? क्योंकि गुरु ने क्या किया था कि खुसरो को विद्रोह में सहायता की थी। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित उत्तरकालीन मुगल शासकों को कालानुक्रमिक रूप से लगाना है, क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो देखिए, आलमगीर सेकंड, ये सारे लेटर मुगल्स हैं, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, तो इनको अब जब आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो आंसर आ जाए, ये सब क्रोनोलॉजी से ही लगे, तो आंसर आएगा इसका बी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों में कौन सुमेलित है? देखिए, नामधारी आंदोलन राम सिंह, बिल्कुल सही। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल, ये भी सही। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख, ये भी सही। और जस्टिस पार्टी ईवी रामास्वामी नायकर, ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ईवी रामास्वामी नायकर हैं जो, ये तो सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जस्टिस पार्टी के कौन है? जस्टिस पार्टी के 3 लोग हैं, एक मुदलियर हो गए, और आपका एक TN नायकर हो गए, और उसके अलावा PT चेट्टी हो गए एक, है ना। तो ये 3 लोग इससे एसोसिएटेड हैं, और ईवी रामास्वामी नायकर हैं जो वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। देखिए, 1870 में बंगाल के जो शशिपद बनर्जी थे, उन्होंने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका। ठीक, ये 2 चीजें इनके नाम से आई, तो ये दोनों ही अलग अलग अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, 1890 में NM लोखंडी ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एक चीज जो यहाँ पर आपको और याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि पहला आधुनिक मजदूर संघ अगर बोला जाए तो एक तो आपको ये सन याद रखना है, पहला आधुनिक वाला। ठीक है, और किसने किया था? BP वाडिया। ठीक, BP वाडिया। ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि पुराना वाला पूछा जाता है और नया वाला नाम लग जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एसोसिएट किया गया था, और नाम था इसका मद्रास मजदूर संघ, मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? आजाद हिंद फौज पर मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे, सही है। और भूला भाई देसाई का सहयोग करने के लिए TV सप्रू, KN काटजू और आपके जवाहरलाल नेहरू भी अदालत में बहस की इन्होंने। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए, तो ये सही स्टेटमेंट है। और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, किस प्रकार के बादलों की उपस्थिति से चक्रवात की संभावनाएं जताई जाती है? पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरी मेघ या फिर वर्षा स्तरी मेघ? तो देखिए, आप चक्रवात की अगर बात चल रही है तो आपका हाई क्लाउड्स होने चाहिए। ठीक है, हाई क्लाउड्स यानी कि उच्च मेघ 6 to 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपका सिरस क्लाउड्स और दूसरा सिरो स्ट्रेटस। तो आंसर हो जाएगा इसका A, 1 and 2।
अगला देखिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चन है ये। भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, इस जलवायु क्षेत्र में व्यापक जैव विविधता मतलब हाई इंटेक एक्सटेंसिव बायोडाइवर्सिटी होती है और ये सदाबहार वन होते हैं ये, ठीक है। तो यानी कि एवरग्रीन क्लाइमेट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा आपकी एक्सटेंसिव बायोडाइवर्सिटी, दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। किसके लिए है ये? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक। दूसरा देखते हैं, अत्यधिक जलन होने के कारण मतलब एक्सेसिव बर्निंग होने के कारण ये आर्थिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एशिया के निम्नलिखित प्रमुख पर्वतों में से कौन सही सुमेलित है? माउंट ब्रामा इंडोनेशिया, बिल्कुल सही। सारामती चोटी है जो वो म्यांमार में है, ये भी बिल्कुल सही। और आपका त्यांगसांग बाई पर्वत है जो ये थाईलैंड में है, ये भी सही। और कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी आपकी इराक में है, ठीक है। तो चारों ही सही हैं, आंसर ए होगा इसका। दोनों गोलार्ध में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाना तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सहारा तुल्य जलवायु या फिर चाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, सहारा तुल्य जलवायु। देखिए, सहारा तुल्य जो होती है यह एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी या फिर सहारा प्रकार की जलवायु कहलाती है ये। और कोपन के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? BWR, ठीक। तो ये भी याद रखें, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें सही सुमेलित नहीं है? ठीक, गलत वाला यहाँ पर बताना है। जोंडा आपकी एंडीज के मैदान में, बिल्कुल सही। हबूब आपकी उत्तरी सूडान में, ये भी सही। ब्रिक फील्डर स्पेन में, ये वाली गलत हो गई क्योंकि ब्रिक फील्डर आपकी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और ब्लैक रोलर आपकी न्यूजीलैंड में, ये भी गलत हो गई क्योंकि ये आपकी USA के जो ग्रेट प्लेन्स हैं वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो 3 और 4 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पर कौन सी है? ये सभी गर्म है, ठीक है, गर्म। अगला देखिए, वह कौन सी जलधारा है जो अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से टकराकर अर्जेंटीना तक, ठीक है, एरिया देख लीजिए पूरा कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद देखिए यहाँ तक प्रभावित करती है। तो ये कौन सी है? वेनेजुएला है, फाकलैंड है, हम्बोल्ट है या फिर लानीना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फाकलैंड की ठंडी धारा, ठीक है, ठंडी धारा। अब किसके मन में आ रहा होगा कि फाकलैंड ही आगे चल के हम्बोल्ट बन जाती है, मिल जाती है उससे? तो हाँ, सही बात है कि ये आगे उत्तर की ओर पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट कहलाती है उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया लिखा है इस पे फाकलैंड करंट आंसर लगेगा, बी आंसर। अगला देखिए, पर्वतीय अग्रभाग तथा बजाड़ा के मध्य पर अपर्दित शैल सतह वाले जो सामान्य ढाल वाले भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाल्सन कहते हैं, प्लाया लेक कहते हैं, या आपका पेडमोंट कहते हैं, या फिर इंसेलबर्ग कहते हैं। तो उसको पीडमेंट कहते हैं, आंसर सी। अगला देखिए, अनाच्छादन के अंतर्गत किन क्रियाओं का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है? आपका वेदरिंग का, अपक्षय का किया जाता है, मेजर एब्रेशन का, बिल्कुल वृहद क्षरण का किया जाता है, आपका ट्रांसमिशन संचरण का किया जाता है, अपर्दन यानी कि इरोशन, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन, सबका किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। दूसरा देखिए, राइन नदी ब्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर सेरा नेवादा ब्लॉक पर्वत पर स्थित है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, एक तरह से ये दोनों इंटरचेंज्ड है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाधिक विस्तृत है वो आपका ब्लॉक माउंटेन्स, क्या नाम है उसका? सेरा नेवादा, USA का, ठीक है, USA का। और दूसरा राइन के किनारे पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक। तो राइन के, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? ब्लैक सागर झील एशिया और यूरोप को पृथक करती है, ठीक है, अलग करती है ब्लैक सागर, ठीक। दूसरा देखिए, वोल्गा नदी ब्लैक सागर में गिरती है, ठीक। तो दोनों ही यहाँ पर भी गलत है क्योंकि यहाँ पर आप ब्लैक सागर की जगह से कैस्पियन सी लिख लीजिए दोनों ही जगह पर, तब यह दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक, तब ये सही हो जाएंगे। अभी ये दोनों गलत है तो आंसर लगेगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित है? देखिए, प्राणहिता गोदावरी बिल्कुल सही है। आपकी पेन गंगा है जो वो कृष्णा गलत हो जाएगी, और वेन गंगा गोदावरी ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि पेन गंगा है जो वो आपकी गोदावरी की ही है, ठीक है। पेन गंगा वेन गंगा दोनों ही है, गोदावरी की नदियां हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी? बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, केदारनाथ है, कामेत है, ठीक है। मकालू नहीं है
क्योंकि मकालू है जो, ये आपकी नेपाल हिमालयाज में आती है, ठीक है, नेपाल में। और ये सभी हैं जो ये कुमाऊं हिमालयाज की हैं, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नांकित पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में लगाना है। देखो बेटा, नमचा बरुआ है जो, ये हो जाएगा आपका 7756। उसके बाद नंदा देवी की हाइट कितनी है? नंदा देवी है आपकी 7817, ठीक है। और नंगा पर्वत है जो, वो है आपका 8126, मतलब सबसे ऊंचा यही हो गया, ठीक। और उसके बाद बद्रीनाथ है जो, वो हो गया आपका 7138, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा इसका सी, 3214। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने के का सूचक माना जाता है। और दूसरा है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ है जो, उसकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा कुल वार्षिक वर्षा लगभग 26% वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है और पहला वाला है जो, वो सही है। देखिए, भारत में लगभग 3% वर्षा है जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से होती है, 18% है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, और आपकी 74% है वो मानसून के कारण होती है, और 13% है जो वो आपकी रिट्रीटिंग यानी कि प्रत्यावर्तित मानसून के कारण होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र शुष्क सदाबहार, या फिर शुष्क पर्णपाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि बी आंसर, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस यानी कि ह्यूमिड या फिर वेट, कुछ भी कह लीजिए, ठीक, बी आंसर। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें, मतलब मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया से लिया समवर्ती सूची, जर्मनी से लिया है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, और आयरिश से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये सभी मैच है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, उसके अनुसार प्रस्तावना है जो, वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। और यही सेम बात LIC इंडिया केस 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना। राज्यपाल न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह विशेष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, सही बात है। और उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यपाल जो है वो कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो हाँ, स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा रहित आपका अधिपत्र जो होता है उसके द्वारा प्रस्तुत करेगा, है ना। तो आपका अनुच्छेद 152, 53, 54 या 55, तो ये प्रोविजन है जो वो आर्टिकल 155 में दिया गया है, यानी कि डी आंसर। अनुच्छेद 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक, अनिश्चित काल तक, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है इसका, अनिश्चित काल तक जारी किया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। और 36वां संविधान संशोधन था 1975 वाला, जिसमें वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि और संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बनाया गया था। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 36वां नहीं था, बाकी सारी बातें सही हैं, लेकिन वो 36वां नहीं था, वो आपका 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर्षणहीन सतह पर रखी हुई जो वस्तु है वो वायु के द्वारा गतिमान हो जाती है, सही है। और घर्षणहीन सतह पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो सीटी बजाकर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बेसिकली ये कौन सा नियम है यहाँ पर? क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा पसीना है जो वो वाष्पीकरण होता है तेजी से, ठीक है, तो इवेपोरेट होता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन है वो उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर आधारित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पन शीतलन की वजह से होता है, ठीक है।
तो ये वाला एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो याद रखिएगा क्या है, वाष्पन शीतलन, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका आपका ए, ठीक, पहला वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फुलरिन कार्बन अनुरूप एक वर्ग है, ठीक है, एनालॉगस होता है कार्बन का, और C60 की संरचना अधिक स्थायी होती है, जिसे बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो GM फसलें हैं उनके लाभ पूछे गए हैं यहाँ पर, कौन कौन से उनके लाभ हैं। तो देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील फसलें बन होती हैं, ठीक है। फसलों की जो कटाई होती है उसके पश्चात होने वाली जो नुकसान है उसको कम करने में सहायक पौधों द्वारा आपका खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। और आपका खाद्य पदार्थ है जो उसके जो पोषण है उसका स्तर में वृद्धि हो जाती है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक। डी, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि लाभ बताइए हानि बताइए, तो जो भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो ना पॉजिटिव सी, तो वो सभी लगभग लाभ होते ही हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पता है कि इसमें ये चीज़ है या नहीं है तो आप रिस्क ऐसे क्वेश्चन में ले सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, डायलिसिस है जो वो आंखों के से संबंधित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये वक्र से संबंधित है, ठीक है, वृक्क से, वृक्क। और फंक है जो उसने प्रोटीन की खोज की थी, तो नहीं, विटामिन की थी उसने, ये वाला भी गलत हो जाएगा। और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को मैलेकोलॉजी कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, ठीक है। और तीनों ही गलत हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीन ने सिमोरग नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो अब तक देश के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो गलत है, क्यों, मतलब ओवरऑल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ चीन की वजह से गलत है क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर है वो चीन नहीं बना रहा है, वो आपका ईरान का है, ठीक है, ईरान, ठीक है। बाकी पूरा स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा देखते हैं, वर्तमान में सिमोर्ग है जो उसकी प्रदर्शन क्षमता है जो वो कितनी है, 0.56 पेटाफ्लॉप्स, ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IIT कानपुर ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक शमशान प्रणाली विकसित की है, ठीक, और उसमें अब ये अपनी तरह की एक तकनीक है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग तो करेगी लेकिन धुआं नहीं निकलेगा इससे, ठीक है। तो देखिए, ये वाला है जो स्टेटमेंट गलत है, रीज़न वो IIT रोपड़ है ना कि कानपुर, ठीक है। बाकी दोनों ये चीज़ें सब सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी, 2 आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसने क्या किया कि राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना यानी कि आपका नाडी, मतलब नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, नाडी है जो वो आपका भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोड मैप और ढांचा प्रदान करेगा, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, पहला है ये, याद रखिएगा, पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, तो आंसर है पुणे में, हाल ही की रिसेंटली शायद 15 मई की न्यूज़ है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। किसने किसने किए हैं, ये दोनों नाम याद रखें, एक माइक्रोसॉफ्ट ने और एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ठीक है, तो सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत शामिल है, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मोमा, ठीक है, MOMA, ठीक है, मोमा मार्केट लॉन्च किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके दरवाजे पर ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं, ठीक है। तो मोमा, पहले तो आप अगर मोमा की फुल फॉर्म बताएं कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म में ही इस स्टेट का नाम छिपा हुआ है कि किस राज्य ने किया है ऐसा, तो वो है आपका मणिपुर, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए,
गूगल क्लाउड से जो उसने उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? स्पेस एक्स के साथ, इसरो के साथ, जक्सा के साथ या रॉसकॉस्मोस के साथ। तो वो आंसर हो जाएगा आपका ए, स्पेस एक्स के साथ। अगला देखिए किसने यानी कि किस राज्य ने ब्लैक फंगस संक्रमण है जो जिसे कि आपको माइकोमिरकोसिस भी कहते हैं उसके रूप में जाना जाता है, इसको महामारी घोषित किया। ठीक है, अभी सबसे पहले हरियाणा ने क्या किया था इसको, अभी पिछले पेपर में हमने देखा कि हरियाणा ने इसको नोटिफाइड डिसीज के नाम पे घोषित किया था अपने स्टेट में। ठीक है, और फिर उसके बाद राजस्थान है जिसने इसको महामारी घोषित किया और नोटिफाइड तो है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश में उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमोनिया, फॉस्फोरस एसिड है जो उसका इनकी जो कीमत है वो बढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर उर्वरक की कीमत भी बढ़ रही है, सही है। और भारत सरकार ने इस पे सब्सिडी कितनी दे दी है, कितनी बढ़ा दी है? 140% की वृद्धि की है इसमें। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सफलतापूर्वक एक महासागर अवलोकन उपग्रह जिसका नाम क्या है? हैयोंग 2, ये हैयोंग 2D। ठीक है, हैयोंग 2D किसने लॉन्च किया है? चाइना, यूएसए, रशिया या जापान ने? तो आंसर है इसका ए, चाइना ने लॉन्च किया। ठीक है, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाएं। ठीक है, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।